भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ देखिए, गीता की महिमा की चर्चा हो चुकी। गीता का खास लक्ष्य पहले भी बता चुका और अभी दोबारा आपके सामने फिर इसकी चर्चा हो गई। आगे नित्य योग की चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि गीता में अनंत बार ये योग शब्द बार बार आएगा। अगर अभी भी आपको अपने लक्ष्य पहचानने में या कुछ जानने में समझने में किसी प्रकार का कष्ट है तो मैं निवेदन कर रहा हूं, पहले पूछ लीजिए। आगे भी पूछोगे तो बताऊंगा, लेकिन और आगे ज़्यादा बढ़ जाने के बाद आप कहोगे अब आप हमारे को 8 अध्याय के बाद के हमारा लक्ष्य क्या था। यहाँ अगर लक्ष्य पहचानोगे, अपने को जीव मानोगे, अपना संबंध परमात्मा से मानोगे, तो आगे की लीला समझने के हम अधिकारी हैं। और आप कहें नहीं आप सुना दीजिए, तो ये कोई टीवी पे चलने वाली पिक्चरें नहीं हैं, आपके मन का मनोरंजन नहीं है, ये तो मन का भंजन है। बिगड़े हुए मन का मिटाना है, आपको जो आप हो और नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कराना है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी भी किसी भक्त के मन में 1% भी डाउट हो तो खुलकर पूछिए। अब आप नहीं पूछ रहे तो मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूं। अभी हमने कहा भगवान के साथ हम सब अपने नित्य योग को क्या कहते हैं? नित्य संबंध। क्या मतलब? माता का संबंध। हम माँ के गर्भ में आए तब बना, बाहर आए तो माता ने पिता से संबंध बता दिया, परिवार से संबंध बता दिया, पहले नहीं था। ध्यान दो, माँ के गर्भ में भी संबंध नहीं था और माँ के गर्भ से पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, माँ से भी संबंध नहीं था। यानी टेम्परेरी घर में, टेम्परेरी शरीर में, टेम्परेरी परिवार में हम लोग फॉर्म में लिखते हैं हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है। देखो कैसे कमाल की चीज है। तो जो मैं अब चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं, जीव का यानी आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान लें। खाली जान ना लें, मान ना लें, पक्का भ्रम मिट जाए, जागृति हो जाए। क्या बताओ? नींद से जागृति नहीं, आत्म जागृति। आत्म जागृति हो जाए। ये सब परिवार में सब आत्माएं हैं। जैसे आप और हम लोग परमात्मा को पाने के लिए आए हैं, ये किसे पाने आए हैं? मम्मी पापा का प्यार, पति पत्नी का प्यार ना ना, ये भी भगवान को ही पाने आए हैं। लक्ष्य सबका एक है। ध्यान दो, दादा का, परदादा का और पोते का, पड़पोते का लक्ष्य सबका एक है।
अब आप अपने लक्ष्य को किस उम्र में पहचानो, कब हमें जागृति हो, कब हम होश में आए, कब हम अपना परमात्मा के साथ नित्य संबंध पहचान लें, बस काम हो गया। उस नित्य संबंध के लिए, अर्जुन की मूर्खता के लिए भगवान ने 700 श्लोकों में ये 18 पुराण में श्रीमद् भागवत गीता का अवतार हुआ। अरे अर्जुन तो चले गए अज्ञानता मिटाकर, लेकिन हम गीता लगा रखी है, जैसे काम वाली लगा रखी है। गीता लगाने का मतलब है मैं आत्मा मान गया हूं और अपना संबंध परमात्मा के साथ है, यानी उस नित्य योग संबंध को भी पता। मैं सोचता हूं कई बारी, मैं अपने को तो मूर्ख महसूस करता हूं, और कई बार सोचता हूं कि हमारी पत्नी से विवाह कराया तो पंडित जी ने आधा घंटे में 5 फेरे करा करके परमानेंट संबंध बना दिया। यानी देखो कैसा कमाल है, शरीर से शरीर का ब्याह करा दिया और हम उसे परमानेंट मानने लग गए। और जिसके साथ नित्य संबंध है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जब भक्त लोग बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी हंसी आती है। जय हो मेरे भाई, आप ज्यादा आई विटनेस थे मेरे भैया। चलो मेरे भगवान, आपने हमें याद दिला दिया। अब बताइए, वहां तो 7 फेरे हुए थे, भाई ने याद दिलाया क्योंकि वहां पर आई विटनेस थे। लेकिन परमात्मा के साथ तो हमारा मन का फेरा फेर कर, कहते ना, हमने ये करके फेरे की जरूरत नहीं है, मन के फेरे की जरूरत नहीं है, सब फेंक दो। कहते ना, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और काया तो तीरथ फिरे ये तो सुमिरन नाही। यानी वह हमारे गुरु ने हमें बताया, तुम शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो। यानी सारी सृष्टि का मालिक मेरा पिता और मैं कंगाल। बड़ी विचित्र चीज है, हम भिखारी और हमारा पिता सम्राट है, पूरे सृष्टि का मालिक है। जिस दिन ये जान लिया सारा भ्रम मिट गया। अब आप सोचो, यही भ्रम मिटाने के लिए हम आपका ध्यान, परमात्मा के साथ आपका नित्य संबंध है, मैं बनाऊंगा नहीं। कोई पंडित आत्मा परमात्मा के फेरे नहीं करा सकता, कोई गुरु नहीं करा सकता। गुरु माने, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु क्या करता है? अंधकार मिटाता है, अज्ञान मिटाता है, और ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। आपको ये ज्ञान कराता है तुम आत्मा हो और परमात्मा की गोदी में हो। बस इतनी सी बात है। तो इसके लिए नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान लें। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों को बताया। तो गीता में योग के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं। योग का बड़ा विचित्र विचित्र अर्थ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको हम 3 भागों में बांट के समझने का प्रयत्न करते हैं। एक है समरूप, समता। हम और परमात्मा क्या है? एक रूप हैं। आप कहेंगे हमारा परमात्मा का एक रूप कैसे है? बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तो भगवान की शरण में होकर, अपने गुरु के चरणों में बैठकर आपकी सेवा में आता हूं। आप कहेंगे
भगवान का और हमारा एक रूप, हाँ, सुख रूप है। उनका भी सुख स्वरूप है, हमारा भी सुख स्वरूप है। वो भी आनंद स्वरूप है, हम भी आनंद स्वरूप हैं। और इसके अलावा वो भी सदा चेतन, हम भी सदा चेतन। वो भी सदा से, हम भी सदा से। तो पहली चीज है समता। हमारे में परमात्मा में परमानेंट समता है। बस हमारे ऊपर माया का आधिपत्य है। हम माया के अंडर में हैं और परमात्मा के अंडर में माया है। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। हम सोए हुए हैं, परमात्मा सदा जागा हुआ है। तो नित्य संबंध, ये अर्थ गीता में बहुत मुख्य संबंध है। इसलिए आपको 3 शब्दों से चर्चा करूंगा और तीनों शब्दों को अपने जहन में रखें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नोट करके लिख लें। हमारा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, समता का। समरूप हैं, वो भी आनंद स्वरूप, हम भी आनंद स्वरूप। ना राम मर सकता, ना मैं मर सकता। अब बताओ, इतनी अज्ञानता अगर आपकी मर जाए तो भगवत प्राप्ति हो गई। आप फिर 2 घंटे बाद हमारे पेट में दर्द है, हम तो मरने वाले हैं। अरे बाबा, पेट मरेगा, शरीर मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे। ये ज्ञान होना चाहिए। तो पहला संबंध है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध। इसे कहते हैं समता। दूसरा संबंध चित्त की स्थिरता। स्थिरता यानी स्थिति। और तीसरा है संयमन, सामर्थ्य। यानी हमारी समता भी है, स्थिरता भी है और सामर्थ्य भी है। सब कुछ है, ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं। लेकिन आप और हम लोग इसको ना समझें वो अलग बात है, समझ जाएं तो कल्याण ही कल्याण है। तो गीता में जहाँ कहीं भी, ध्यान से सुनिएगा, योग शब्द आएगा उसमें एक चीज तो सामने बोली जाएगी। यहाँ समता है, यहाँ स्थिरता है और यहाँ सामर्थ्य है। लेकिन एक बताई जाएगी, 2 अंडरस्टूड होंगी। यानी एक मुख्य होगी और शेष गोपनीय होंगी। जैसे योग शब्द में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता, स्थिरता और सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। समता में स्थिरता भी है और सामर्थ्य भी है। स्थिरता के अंदर समता भी है और सामर्थ्य भी है। सामर्थ्य में समता भी है और स्थिरता भी है। ये बहुत ही व्यापक शब्द है और आप सबसे निवेदन करूंगा, नित्य योग को जिसने जान लिया बस। और उसका कैसा संबंध है? देखो, ये शरीर के संबंधी, पत्नी रसोई में, पति कमरे में, अलग अलग हैं। परमात्मा की इतनी हिम्मत कि हमसे अलग हो जाए, हमारी इतनी हिम्मत कि हम परमात्मा से अलग हो जाएं, आप बता दो। लेकिन हमारी बुद्धि में अंतर है। क्यों? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है। कोई पूछे भगवान कहाँ, तो हम क्या कहते हैं? छूटते हैं, आओ चलो अब मंदिर में दिखाते हैं भगवान जी कहाँ बैठे हैं। आप सोचो,
यानी भगवान जहां तुम वहां भगवान। आज कट कट के आ रही है। किसी और को भी आवाज कट कट के आ रही है क्या भैया? हो रही है डिस्टर्बेंस? एक मिनट होल्ड रखिए भाई, मैं दोबारा अपना इंटरनेट देखता हूँ। सही है इंटरनेट तो, इंटरनेट भी सही है और कनेक्टेड भी है। हो सकता है कहीं से इंटरनेट में दिक्कत होगी भैया। और अच्छा है, जब भी आपको आवाज़ में फ़र्क हो तो बोल दिएगा, 4 बार चर्चा करूँगा। यानी आप जहाँ हो वहाँ मंदिर है। अभी तो हम कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो? मंदिर में। तो तुम कहाँ पर हो? आप सोचो इन बातों को, थोड़ा सा बुद्धि पे, विवेक पे जोर डालने का प्रयत्न करो। परमात्मा तो जहां तुम वहां। आप कहोगे नहीं मैं तो खेत में हूं, तो परमात्मा कहाँ है? ये खेत किसका है? हमने आपसे कई बार ये निवेदन किया कि सुई की एक नोक जितनी जगह इस पृथ्वी पर भगवान के बिना नहीं है। एक कण भगवान के बिना नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। आप कहाँ जा रहे हो? अब घर जा रहे हैं। अब बताइए कौन से मंदिर गए थे? लक्ष्मी नारायण के मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राम दरबार में गए थे। और अब कहाँ जा रहे हो? पाप घर में। और ये सब लोगों के ज्ञान की बात बता रहा हूं। अब राजकुमार जी कहते हैं लेकिन बार बार मन हमारा, अरे बाबा मेरी समझ नहीं आया कि तुम्हारे को कल तक मान लो अज्ञानता थी, आज जब तुम्हें आत्मा का पता चल गया तो फिर ये भ्रम मिटता क्यों नहीं? या तो मैं समझाने में असमर्थ हूं, मुझे बताना नहीं आ रहा है, या आप लोगों का ध्यान सत्य बात को मानने को स्वीकार नहीं करता। वरना एक बार मैं का पता चला तो चला। जब इतनी बात आ गई समझ में कि मेरे से भगवान दूर था नहीं, है नहीं, और यहां तक चैलेंज से कहो हो सकता नहीं है। आप बताओ, इतना सीना ठोक के कहो कि भगवान की ताकत नहीं मुझे छोड़ के चला जाए, मेरी ताकत नहीं मैं भगवान से कभी दूर हो जाऊं। लेकिन बुद्धि में अज्ञानता भर गई, यानी आत्मज्ञान तो मिट गया, शरीर का ज्ञान हो गया। अब शरीर से हम कहीं कहीं होते हैं तो हमारे को भगवान से भी ऐसी अनुभूति होती है। अब ये अज्ञानता जितनी जल्दी मिट जाए उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। तो कहने का तात्पर्य, समता बहुत ज्यादा सामने आएगी, नित्य योग की चर्चा। और आप और हम लोग बार बार ठगे जाएंगे। आज मैं बहुत दुखी हो, परमात्मा घर पे रह गए थे क्या? अगर किसी दिन आप और हम लोग ये बोले आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, आज मेरा दिमाग बड़ा खराब है, इसका मतलब आज तुम्हें शरीर का मैं जागृत हो गया, प्रकाश धूमिल हो गया। क्या कारण? हमारा गुरु हमारे साथ नहीं है, जिसने हमारे को गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु तो वही होता है जो अंधकार को मिटा दे और तुम्हें प्रकाश हो ये बता दे। गुरु प्रकाशित बनाता नहीं है, गुरु तो केवल अज्ञान को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है। तो गीता में समता संबंध की मुख्यता है। और मैंने कहा समता आएगी
तो स्थिरता और सामर्थ्य भी आएगी, स्थिरता आएगी तो समता सामर्थ्य आएगा, सामर्थ्य आएगा तो समता और स्थिरता आएगी। अब आगे चलते हैं, किसी को फर्क हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम।